हरे कृष्णा टू ऑल द डिवोटी ऑफ सुप्रीम लॉर्ड भगवान श्री कृष्ण। आज हमारा चर्चा का विषय है श्रीमद् भगवद गीता से पूरा मायावाद खंडन। सिर्फ एक ही श्लोक के ऊपर चर्चा करेंगे और ये एक ही श्लोक काफ़ी है मायावाद का खंडन करने के लिए। वैसे तो श्रीमद् भगवद गीता मायावाद के खिलाफ ही है, क्योंकि यहाँ पे भगवान अंत में ये बोल रहा है अर्जुन से कि तुम मेरे शरण में आ जाओ। तो शरण में आने का मतलब ये है कि हम मतलब दास है। किसका दास है? भगवान का दास है। लेकिन मायावादी लोग क्या कहते हैं कि वो लोग खुद ही भगवान है। तो इसमें एक्चुअली पूरा खंडन ही होता है मायावाद। तो खैर कोई बात नहीं, हम भी एक और दो श्लोक से भी उन लोगों का खंडन कर सकते हैं। तो आज मायावाद खंडन करने के लिए आप लोग के स्क्रीन पर भगवद गीता चैप्टर 16 का 19 टेक्स्ट मतलब वर्स आप लोगों को दिखाई दे रहा है। ये भगवद गीता हमारा गुरुदेव इस्कॉन का मतलब श्रीला भक्तिवेदांत साईं प्रभुपाद जी का ट्रांसलेट किया हुआ नहीं है, क्योंकि वो लोग तो नहीं मानते ना प्रभुपाद जी को। ठीक है, आज मैंने गीता लाया है, ये गीता प्लेस गोरखपुर का। तो इस गीता प्रेस गोरखपुर से ही उन लोगों का पूरा सिद्धांत ही खत्म कर दूंगा, आज बर्बाद कर दूंगा उन लोगों को। मतलब जो लोग भगवान श्री कृष्ण के विरुद्ध बातें बोलते हैं या श्रीला प्रभुपाद जी के मतलब खिलाफ बोलते हैं, जो भक्ति के खिलाफ बोलते हैं, जो खुद को भगवान कहते हैं, उन लोगों को मैं बर्बाद कर दूंगा इस श्लोक से। ये श्लोक ये काफ़ी है। तो आप लोग के स्क्रीन पर जो श्लोक दिखाई दे रहा है वो है भगवद गीता का चैप्टर 16 का 19 फर्स्ट। ठीक है, सबसे पहले संस्कृत थोड़ा पढ़ लीजिए क्या है। देखिए, तान अहम धीशतो क्रूरान संखारेषु नराधमान क्षिपामि अजस्रम अशुभान आखुरीषु एव योनिषु। तो जब चले देखिए इसका ट्रांसलेशन देखिए। देखिए, ऐसे उन देश करने वाले क्रूर कर्मी और नराधमों को मैं संसार में बारंबार आसुरी जीनियों में गिराता हूँ, अर्थात उत्पन्न करता हूँ। मतलब जो लोग भगवान के खिलाफ है, जो लोग भगवान को नहीं मानते, जो लोग एथिस्ट हैं मतलब नास्तिक है, जो लोग असुर प्रकृति के लोग हैं। एक्चुअली भगवद गीता के चैप्टर मतलब असुर लोगों के खिलाफ ही है। और यहाँ पे बोल रहा है जो लोग असुर है मतलब असुर प्रकृति का है, जो लोग भगवान को नहीं मानता, जो लोग कृष्ण विरोधी है मतलब भगवान विरोधी है, उन लोगों को क्या बोल रहे हैं कृष्णा? ऐसे उन देश देश करने वाले क्रूर कर्मी और नराधमों को मैं संसार में बारंबार आसुरी जुनियों में ही गिराता हूँ, अर्थात उत्पन्न करता हूँ। देखिए, क्रूर कर्मी और नराधमों के मैं संसार में बारंबार, मैं आ गया यहाँ पे। कौन बोल रहा है? मैं, कृष्ण बोल रहा है। क्या बोल रहा है? मैं उन लोगों को आसुरी जुनियों में गिराता हूँ अर्थात उत्पन्न करता हूँ। तो ये मायावादी क्या बोलता है? मैं का मतलब और है। ये बोलता है ना, मैं, तुम भी मैं हो, मैं ही तुम हो। अब मायावादी से मेरा प्रश्न है, इस श्लोक से क्या साबित हो रहा है आप लोगों का? इस श्लोक से ये साबित थोड़ी हो रहा है कि ये मैं आप भी हो। क्या तुम अपने आप को ही गिराता हो क्या आसुरी जुनी में? नहीं ना। ये कौन गिराता है? ये एक सुप्रीम पावर। क्या सुप्रीम पावर? मतलब हम यहाँ से ये श्लोक से यह साबित हो रहा है कि हमारा मतलब अगले शरीर मतलब हमारा अगला जीवन, हमारा नेक्स्ट बर्थ, नेक्स्ट लाइफ, ये सब डिपेंड करता है किसके ऊपर? हमारे कर्मों के ऊपर। और नेक्स्ट बार मुझे क्या मिलेगा, किस टाइप का शरीर मिलेगा,
ये भी कौन मतलब नियंत्रण करता है? ये कौन डिसाइड करता है? ये भगवान डिसाइड करता है। इस लोग से तो यही साबित हो रहा है ना, इस संसार में बारंबार आश्चर्य दुनिया में मैं ही गिराता हूँ। मतलब क्या है, साबित क्या है? मतलब ये मायावादी लोग बोलते हैं ना, वो ही खुद भगवान है, उनके ऊपर कोई नियंत्रणता नहीं है, उनके ऊपर कोई कंट्रोलर नहीं है। तो यहाँ पे तो कंट्रोलर है भाई। ये कौन कंट्रोलर है? भगवान है। भगवान कंट्रोल कर रहा है सब जीवों के ऊपर, सब आत्मा के ऊपर कंट्रोल कर रहा है। तो इस लोग से ये साबित हो रहा है ना कि हमारे जीवन के ऊपर सुप्रीम कंट्रोलर है। मतलब वो कौन है? श्री कृष्णा। भगवान श्री कृष्णा हमारे ऊपर कंट्रोल कर रहा है। तो हमारा अगला शरीर क्या होगा, अगला कहाँ पे हमका जन्म होगा, कहाँ पे हमारा मृत्यु होगा, ये सब कहाँ पे हमको शरीर त्यागना होगा, ये सब कौन नियंत्रण करता है? श्री कृष्ण नियंत्रण करता है। ये श्लोक से तो पूरा मतलब मायावाद खत्म, पूरा मायावाद खत्म, पूरा मायावाद खत्म। ये जो मैं हो रहा है ना, ये कौन? कृष्ण कह रहा है। तो मैं हम लोगों से बोलता हूँ, अगर आप लोगों के हिसाब से तो मैं तो आप ही हो ना, तो बोलो। आप लोगों के हिसाब से तो आप ही कृष्ण हो ना, कि आप खुद ही अपने को गिराते हो? आप खुद ही अपने को गिराते हो क्या? हाँ, आप खुद भी अपने को गिराते हो? नहीं ना। तो मान लो ये बात कि आपके ऊपर एक सुप्रीम कंट्रोलर है, और उस सुप्रीम कंट्रोलर के शरण में आप जब तक नहीं जाओगे तब तक आपका इस संसार से मुक्त नहीं हो सकता। आपको नहीं मुक्ति मिलेगा। तो क्या होगा? आप उनके शरण में जाना होगा, तभी आपको मुक्ति मिलेगा। आपका अगला जीवन कैसा होगा ये कौन, आप नहीं जानते? कौन जानता है? भगवान श्री कृष्ण जानता है आपका आपका जीवन कैसा होगा। इसलिए हम भक्त लोग, इसलिए श्रीला प्रभुपाद जी ने भगवत गीता में बार बार कृष्ण भावनामृत होने के लिए प्रेरित कर रहे हैं हर श्लोक में। क्यों? वो जानते थे कि कृष्ण के शरण में जाने के अलावा और कोई दूसरा साधन नहीं है। इस कलयुग में तो नहीं है। आप इस कलयुग में ध्यान जो, कर्मयोग, ज्ञान जो, कोई भी साधन आप नहीं कर सकते, सिर्फ भक्ति युग के सिवाय। भक्ति युग बहुत एक इजी प्रोसेस है। आप घर में रहकर भी भक्ति कर सकते हैं। लेकिन आप ये घर में रहकर ध्यान युग कर सकोगे क्या, या कर्मयोग कर सकोगे क्या? नहीं ना। लेकिन भक्ति कर सकते हैं। इसलिए श्रीला प्रभुपाद जी ने हर श्लोक में, उनके हर श्लोक में, भगवद गीता के हर श्लोक में कृष्ण अवतरणित होने के लिए प्रेरित कर रहा है। वो चाहता है कि हर जीव कृष्ण के शरण में जाए और हर जीव कृष्ण के वो धाम, परम धाम में जाए। तो इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन है कि जितना जो भी माँ कृष्ण को, भगवान को गाली देता है, जो श्रीला प्रभुपाद जी को, हमारे गुरुदेव को गाली देता है, हालांकि मैं इस्कॉन से जुड़ा हुआ नहीं हूँ, लेकिन मैं गुरुदेव को मानता हूँ, मैं उनका फॉलोअर हूँ। तो कोई उनके खिलाफ बोलेगा तो मुझे गुस्सा आएगा, और मैं उनका मतलब बर्बाद कर दूंगा मैं उनको। तो आप लोग जो मतलब कृष्ण विरोधी हैं, उन लोग बर्बाद हो ही गए आज इस श्लोक से। तो आप लोगों को मैं ही निवेदन है आप लोगों से कि कृष्ण के शरण में जाइए, तो आपको मुक्ति मिलेगा इस संसार से। शरण में जाने का एकदम इजी है, प्रोसेस है। सिर्फ उनके आज्ञा मानिए। इस श्लोक में आपको क्या समझ में आ रहा है? इस श्लोक से आपको बार बार बोल रहा हूँ, ये इस्कॉन का मतलब भगवत गीता नहीं है, ये गीता प्रेस गोरखपुर का है। मतलब आपके जीवन के ऊपर कोई आपको कंट्रोल कर रहा है। वो कौन कंट्रोल कर रहा है? सुप्रीम पावर, सुप्रीम लॉर्ड। जो कृष्ण, जो भगवत गीता में जो व्यक्ति बोल रहा है, कौन बोल रहा है? भगवान श्री कृष्ण बोल रहा है, अर्जुन से बोल रहा है। क्या? मैं संसार में बारम्बार आश्चर्य में ही गिराता हूँ, मैं ही बोल, मतलब आपको वो ही गिरा रहा है। समझ में आ रहा है? और आपको वही आपको तार भी सकता है जब आप उनके शरण में चलोगे। ठीक है। तो ये सब फालतू डिबेट करने से कुछ नहीं होगा। वैसे ही जन्म और मृत्यु का चक्कर हर किसी में मतलब चक्कर में पड़ा हुआ है। ये कलयुग है। सिर्फ 50-60 ईयर्स के बाद तो हर कोई यहाँ पे नहीं रहेगा, जाना ही होगा। सतयुग में कोई प्रॉब्लम नहीं था, बहुत साल तक आप लोगों को लाइफ मिलता था, जीवन मिलता था। इस तो कलयुग में तो ये नहीं होगा।
तो मेरा आपसे निवेदन है कि कृष्ण भावनामृत होइए, भगवान श्री कृष्ण का आदेश मानिए, उनके शरण में जाइए और कोई रास्ता नहीं है। और हरे कृष्ण महामंत्र जपिए। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और जो कृष्ण विरोधी हैं उन लोगों से भी मैं यही आशा करता हूँ कि आप लोग थोड़ा समझिए इस बात को और कृष्ण भावान्वित होने के लिए ट्राई कीजिए। और हम जो गुरुपाद जी हैं उनको गाली मत दीजिए, उनको समझने के लिए कोशिश कीजिए, वो क्यों कृष्ण भावान्वित होने के लिए प्रेरित कर रहा है, समझने की कोशिश कीजिए इस श्लोक से। ठीक है, वैसे भी समय कम है। आज के लिए इतना ही। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। हरि बोल।